जब भी मार्केट गिरता है न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन रिपीट होती है, FII सेलिंग ऑल टाइम हाई इन दिस मंथ। लेकिन एक लॉजिकल सवाल सोचिए, क्या FII सच में इतने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं कि उनकी एक सेलिंग से पूरी इंडियन मार्केट हिल जाए? शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता, सेंसेक्स निफ्टी 15% गिरे। में भी भारी गिरावट आई है, 1000 अंक नीचे गिर गया है स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में जैसी गिरावट है वो पिछले 29 सालों के बाद आई और आज जो बाजार गिरा उसने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करें तो करें क्या, बेचकर निकल जाएं, रुकें और गिरने पर थोड़े और शेयर खरीद लें, मार्केट हिल जाए? और अगर हाँ, तो फिर ये FIIs और DIIs होते कौन है, इनका काम क्या होता है और कैसे ये लोग किसी कंट्री की फाइनेंशियल बैकबोन की तरह काम करते हैं? आज की इस वीडियो में हम FIIs और DIIs से जुड़ी कंप्लीट पिक्चर समझेंगे। आखिर ये लोग होते कौन हैं, इनका काम क्या होता है, ये कैसे अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कब बाई करते हैं, कब सेल करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों करते हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी वेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी हम क्लियर कर लेते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि FIIs और DIIs या तो एक इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं या फिर एक ट्रेडर होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये होते हैं एक इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ, FIIs का पूरा नाम होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब कि बाहर के देशों के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडियन मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें FIIs कहा जाता है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ग्रुप्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स FIIs के कुछ बड़े नाम हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये लोग करोड़ों का पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ये लोग लाखों करोड़ का पैसा मैनेज करते हैं। जी हाँ, FIIs का काम डेली बेसिस पे बाई या सेल करके प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये मार्केट में इंट्राडे करने नहीं आते। इनका सबसे पहला काम होता है अपने कैपिटल को सेफ रखना और लॉन्ग टर्म में ग्रो करना। इसलिए FIIs इमोशन से नहीं, डेटा पे डिसीजन लेते हैं। अब बात करते हैं DIIs की, जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब इंडिया का अपना स्टेबल पैसा। इसके कुछ मेजरली एग्जांपल्स हो सकते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, EPF और पेंशन फंड्स। इनके पास पैसा आता है SIP के थ्रू, इंश्योरेंस फंड के थ्रू और जो भी आप रिटायरमेंट के लिए सेव करते हो उसके थ्रू। मतलब ओवरऑल FIIs का मतलब बाहर कंट्री का बड़ा पैसा और DIIs का मतलब इंडिया का अपना स्टेबल पैसा। और जब ये दोनों इंडियन मार्केट में एक्टिव होते हैं तो मार्केट एक बैकबोन के साथ चलती है। और हाँ, इन दोनों को समझना सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं बल्कि हर एक मार्केट लर्नर के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है, जब FIIs के पास अपने देश में इतने सारे ऑप्शंस हुआ करते हैं, उनके पास अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इंडियन मार्केट में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इसलिए नहीं कि इंडिया पॉपुलर है, बल्कि इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हुआ करते हैं। सबसे पहला कारण है वो है ग्रोथ, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी होती है। वहाँ GDP ग्रोथ रेट होती है 3 to 5%। वहाँ कंपनी स्लो ग्रो करती हैं, जबकि इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल होता है 10 to 15% और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो सिंपल रूल समझिए, जहाँ रिटर्न ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिक खींचे चले आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी। जी हाँ, FIIs आज खरीद के कल बेचने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी देखते हैं। वो आज से 10 से 20 साल आगे की इंडिया को देखते हैं। वो देखते हैं यंग पॉपुलेशन, राइजिंग कंजप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब वो इंडिया को एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेटर मानते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है करेंसी एंगल। FIIs को करेंसी से भी डबल प्रॉफिट होता है। अगर डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, रुपीस वीक रहे, तो वो दो तरीके से रिटर्न गेन कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक से और दूसरा करेंसी से। तो FIIs कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले करेंसी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना कि स्टॉक्स को। अब हम ये तो समझ गए कि FIIs इंडिया में पैसा क्यों लगाते हैं, पर अब अगला सवाल और भी पावरफुल है कि FIIs इंडिया में अपना पैसा कब लगाते हैं।
देखिए FIIs एंट्री करते हैं जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल होने लगती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट स्टेबल होती है और सबसे इंपॉर्टेंट जब मार्केट थोड़ी सस्ती होने लगती है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट के स्टेबल होने से या ना होने से FIIs को क्या फायदा होगा। देखिए बहुत फायदा होगा। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल जो रहेगी वो आपके सामने कुछ अपने रूल्स या प्रेडिक्शन शेयर करेगी, जैसे कि हम इतना टैक्स लेंगे, हमारे इतना लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है, हम आगे आने वाले टाइम पे आने वाले 5 से 10 साल में ये काम करेंगे, जिससे कि उनका वाई और मोटिव क्लियर रहेगा इंडियन मार्केट को लेकर। और FIIs के सामने अनसर्टेनिटी भी कम रहेगी। तो FIIs याद रखिएगा वॉलेटिलिटी से नहीं अनसर्टेनिटी से डरते हैं। तो FIIs महंगी मार्केट के पीछे नहीं भागते हैं, वो चीप मार्केट में शांत रह के एंट्री लेते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है जब रिटेल इन्वेस्टर्स डरा होता है FIIs क्विकली बाई कर रहे होते हैं। अब एक सिचुएशंस मार्केट में ऐसी आती है जब न्यूज चैनल्स ये बोलने लगते हैं कि FIIs पिछले कुछ महीनों में अपनी इतनी की करोड़ की इक्विटी बेच चुके होते हैं। ये सिचुएशंस तब आती है जब अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, ग्लोबल रिस्क बढ़ जाता है और इंडियन मार्केट ओवर बाउंस जोन में चला जाता है। इस सिचुएशन में भी FIIs इंडिया से भागते नहीं है, वो सिर्फ रिस्क से दूर जाते हैं। और हाँ, ये सेलिंग इंडिया के अगेंस्ट नहीं होती, ये सिर्फ एक ग्लोबल एडजस्टमेंट होता है। और अगर इंडियन मार्केट में सिर्फ FIIs होते तो इंडियन मार्केट हर बार क्रैश कर जाती। अब यहीं पे आते हैं DIIs। यहीं पे DIIs अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके पास पैसा आता है SIP के थ्रू, इंश्योरेंस फंड के थ्रू और पेंशन एंड रिटायरमेंट फंड के थ्रू। यानी कि जो भी आम आदमी SIP करता है वो कहाँ जाता है, म्यूचुअल फंड्स के पास। और म्यूचुअल फंड्स टॉप इंडिया के DIIs लोग ही हैंडल करते हैं। जब FIIs सेल करते हैं DIIs मार्केट को संभालते हैं, इसलिए आज का मार्केट पहले से ज्यादा स्टेबल है। तो याद रखिएगा, स्मार्ट इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले रीजन समझते हैं, ट्रेंड देखते हैं और ब्लाइंड को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका तो डेटा देखिए, लेकिन डिसीजन अपनी स्ट्रेटजी से लीजिए। और याद रखिए FIIs पैसा कहाँ लगाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, वो पैसा क्यों लगा रहे हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हैं। और अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट को समझकर सोच समझकर पैसा लगाना चाहते हैं तो स्विंग अकेडमी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए द स्विंग अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं स्विंग अकेडमी। जय हिंद।